धो। यदि वो वस्त्र नहीं धोते हो तो पितृ नाराज, वही निचोड़ा जाता है। जब आप वस्त्र निचोते हो तो अकाल मृत्यु जो पितरों को हुआ है कहीं, उनको ही जल मिलता है। इसलिए अपना वस्त्र अपने गाड़ो, जो गमछा से दे पोछे उसको गाड़ दो। नारायण ज्ञान योग मनिष्ठो नई गौरम भक्त, ज्ञान योग के द्वारा मुझे प्राप्ति करने का प्रयास करो। ज्ञान विहीन सर्वते न भक्ति मुक्तो जन्म सतेन, देवहति तत्व ज्ञान मोक्ष की पद प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। नारायण इस कपिल संवाद को जो सुनते हैं सुबह शाम, उनके समस्त दुख दूर हो जाता है। जो सुबह शाम सुनते हैं उनके भगवान के सांसारिक सुख भोगते हुए भगवत धाम प्राप्त। हरि ओम तत्सत। भगवान दो बार नाम ले लें। श्री कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे
भगवान की जय। अब नारायण अभी तक सर्ग कथा सुना रहे थे, विसर्ग में चले। सर्ग के बाद विसर्ग, ये काम क्रोध लोभ मोक्ष, मोक्ष अध्याय है चतुर्दश स्कंध। अर्थ नारायण जीवन में अर्थ धर्म काम मोक्ष, अर्थ जी अर्थ धर्म और काम मोक्ष चतुर्थ स्कंद विसर्ग स्कंद है नारायण। प्रभु मैंने बताया स्वयंभू मनु जी महाराज का 5 संतान, देवभूति, आकुति और प्रसूति। आकुति, देवभूति और प्रसूति, और 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। इस प्रभु इन 9 पुत्रियों का विवाह आप तो देवभूति कथा सुने, कर्दम ऋषि के मनुशत्रुपा के देवभूति की कथा आप सुने, देवभूति की विवाह। अब आकुति का विवाह, मनुशत्रुपा की पुत्री आकुति, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, रुचि प्रजापति के साथ। पहले के नियम था, मनुशत्रुपा ने कहा रुचि प्रजापति से, इससे जो संतान, मेरी बेटी जो बेटा होगा वो मेरा होगा, इसका जो बेटा होगा वो मेरा होगा, जो पहले होता था। तो आकुति रुचि प्रजापति के साथ यज्ञ में बैठे, यज्ञ हवन हुआ, उसमें यज्ञ भगवान जन्म लिए और दक्षिणा महारानी, यज्ञ और दक्षिणा, यज्ञ से स्त्री दक्षिणा, बिना दक्षिणा का कोई पूजा पाठ, यज्ञ से स्त्री दक्षिणा, चाहे अक्षते दो, उसमें कुछ भी दो। तो यज्ञ और दक्षिणा दोनों जन्म लिए प्रभु। तो यज्ञ को मनुशत्रुपा ने ले लिया और दक्षिणा को आकुति, दोनों को विवाह कर दिया गया। बहुत परिवर्तन हो गया, इसलिए विवाह हो गया। बोलो दक्षिणा महारानी की जय। एक बात बताएं, इन लोगों का विवाह इत्यादि, ये बर्थडे है, जन्मदिन है, ये लोग हमेशा नित्य अपने साकेत धाम में रहते हैं लोग। और जब इच्छा होता है तो मनुष्य रूप में आकुति देवभूति घर में आ जाते हैं, मनुशत्रुपा घर में आ जाते हैं, दशरथ जी घर में आ जाते हैं। प्रभु आकुति और रुचि प्रजापति के साथ विवाह हुआ नारायण। इनका 12 पुत्र हुआ, आकुति से 12 पुत्र हुआ। कौन कौन, ध्यान सुनो। अपने बेटा का नाम क्या रखते हैं? तोष, प्रदोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इदम, कवि, हिबु, स्वाहा, सुदेव, रोचन, दिकट। इसलिए अपने संतान का नाम अच्छा, जैसा नाम रखोगे वैसा प्रभाव पड़ेगा। पप्पू टप्पू रखोगे तो ही नहीं होगा, हैं? अच्छे भगवान का नाम रखो। तो नारायण दक्षिणा के बेटा का नाम, 12 बेटा, 12 बेटा का नाम तोष, प्रदोष, संतोष इत्यादि। अब आकुति देवभूति, अब प्रसूति के विवाह राजा दक्ष के साथ, प्रसूति के विवाह राजा दक्ष के साथ हुआ नारायण। ये जो देवभूति की 9 पुत्री हैं, ध्यान सुने। कला का विवाह मरीचि के साथ, पूर्णिमा के विवाह कश्यप ऋषि के साथ। पूर्णिमा के 2 संतान बिरजम, विश्वगम। इधर नारायण अनसुईया के विवाह अत्रि के साथ, अनसुईया के विवाह, ये सब देवभूति के संतान हैं नारायण। इन्हीं अत्रि ऋषि के और अनसुईया के द्वारा दुर्वासा जी महाराज और चंद्रमा और दत्तात्रेय जी महाराज, 3 पुत्र। प्रभु एक बात बताएं आपको, थोड़ा सा चरित्र प्रवेश करें हम लोग। बताएं, एक बार की बात है, अत्रि ऋषि तपस्या कर रहे थे अनसुईया संतान की प्राप्ति करने के लिए। मुझे संतान यदि हो तो स्वयं भगवान जगदीश्वर आवे, मेरे बच्चा बने तो, नहीं तो नहीं आवे। नारायण वो जगदीश्वर को बुलाए तपस्या करके, तो ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाते हैं। इसमें कथा यही है, इतना ही। ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं और
उन्होंने कहा मैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश को बुलाया था, आप तीनों, हम तो एक पूजा जगदीश्वर पूजा किए थे, जगदीश्वर को बुलाया था, ब्रह्मा विष्णु महेश आप तीनों क्यों आ गए? तो उन्होंने कहा आप एक को नहीं बुलाया ना, ब्रह्मा को नहीं बुलाया, विष्णु को नहीं बुलाया, आप जगदीश्वर को बुलाया, मैं हम तीनों जगदीश्वर हैं। ओ एक बात और कथा थोड़ा रोचक बनाने के लिए संतों ने इसकी बात बता दी। एक बार क्या हुआ था, नारद जी अनसुईया के सतुत देख के बहुत प्रभावित थे। नारद जी चले गए देवलोक, लक्ष्मी जी के पास। माता जी, लक्ष्मी जी, क्या कहूं, धरती पर मैं गया था, पृथ्वी लोक पर। माता अनसुईया के सतीत्व देख कर मेरा मन गदगद हो गया। तो लक्ष्मी कहती मुझसे भी कोई बड़ा सतीत्व है क्या, सती है क्या, मुझसे भी बड़ा कोई सती है क्या? तो मैं नहीं बता सकता। फिर चले गए सती के पास, सती से कहे कि क्या कहे माँ, आज धरती पे गए थे, ओ सती अनसुईया है, सती हमसे भी कोई सती। ब्रह्मानी के पास गए, ब्रह्मानी भी ऐसे ही बोली। अब तीनों क्या कहती, हमसे भी कोई बड़ा सती, हमसे भी कोई बड़ा सती। प्रभु उन तीनों ने क्या किया, अपने पतियों को फोन लगाया, ब्रह्मा विष्णु महेश पे, आइए आप तीनों मिलकर जाएं और सती की परीक्षा लें, अनसुईया की परीक्षा लें। इधर आए परीक्षा लेने के, तो नारायण परीक्षा लेने के लिए कहे कि भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षा लेके आई, हम भिक्षा तो लेंगे लेकिन आप वस्त्र त्याग करके दें, वस्त्र त्याग कर दें। इसमें तो लिखा है हम भिक्षा में दूध लेंगे और वस्त्र त्याग करके दूध पिलाइए। नारायण अनसुईया देखी कौन है जो ऐसा धृष्टता कर रहा मेरे साथ, तुरंत ध्यान लगाई, जल ली हाथ में और तीनों को बच्चा बना दी, तीनों को बच्चा बना दी। अरे माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। अरे झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। बालक की भांति प्रभु रोदन मचाए, बालक की भांति प्रभु रोदन मचाए, बालक की भांति प्रभु रोदन मचाए, बालक के हाथ प्रभु रोदन मचाए। ब्रह्मा और भोले जी संकेत में बताए, ब्रह्मा और भोले जी संकेत में बताए। हर लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया
तीनों देव बन कर के लालना। मेरे घर आए प्रभु देने बड़ाई, मेरे घर आए मेरे घर आए मुझे देने बड़ाई, मेरे घर आए भूल गए आज उनकी सारी चतुराई, भूल गए आज उनकी सारी चतुराई, अरे भूल गई आज उनकी सारी चतुराई, भूल गई आज उनकी सारी चतुराई। अरे भारत की देवियों से आज बड़ा सामना, भारत की देवियों से आज बड़ा सामना, भारत की देवियों से आज बड़ा सामना, भारत की देवियों से आज बड़ा सामना। डोल रहे तीनों देव बन करके लालना, तीनों देव बन करके लालना, डोल रहे तीनों देव बन करके लालना, तीनों देव बन करके भूल रहे तीनों देव बन करके लालना, भूल रहे तीनों देव बन करके लालना। कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, 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 कोई बैठे नंदी कोई डमरू के बजैया, कोई बैठे नंदी कोई डमरू के बजैया, कोई बैठे नंदी कोई डमरू के बजैया, कोई बैठे नंदी कोई डमरू के बजैया। ऐसे फंसे तीनों देव, ऐसे फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीनों देव पूछे कोई
देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव। नारायण वह तीनों बच्चा बन गए, आए थे परीक्षा लेने अनुसैया का, बच्चा बन गए तीनों। कहां कहां रोने, कहां 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 होने लगे। इधर अत्रि जी महाराज गंगा स्नान गए थे, अत्रि जी महाराज कहे आए जब स्नान करके, ये बच्चा तीनों ये आपका है। कब कैसे? जब ठाकुर कृपा होता है ऐसे ही हो जाता है, ठाकुर जब कृपा होती है तो ऐसे ही हो जाए, आप ही का है। हमारे अच्छा से फिर चले गए। इधर बहुत दिन बीत गया, लक्ष्मी सती अब ब्रह्मा ने तीनों दांत पिस रही, नारद के चक्कर फंस के हमारे पति कहाँ हैं, अभी बहुत दिन हो गया। नारद जी को बुलाई, फोन लगाई, नारद जी मेरे पतिदेव कहाँ हैं? तो अनसुईया के घर में। तो वहां क्या, वहीं जाइए ले आइए। कैसे? तो वैसे नहीं जाना, बहू बन के जाइए, अब जाना होगा तभी आएंगे वो। हाँ इतना आप तो चक्कर फंसा दिए नारद जी हमको। अब तीनों आई ऊपर से, माँ माँ कह के, क्या बात है, भिक्षाम दी, वो भिक्षा मांग। आज लक्ष्मी जो सबको देती है वो लक्ष्मी आज भिक्षा मांग रही है। ये भारत की नारी है, लक्ष्मी भिक्षा मांग रही है आज अनुसुईया से। ब्रह्मानी भिक्षा मांग रही है, सती भिक्षा मांग रही है, हमको पति दीजिए। अनुसुईया ने कहा ले जाओ पतियों को अपने, ले जाओ। इसको हम ले, तीनों को ले जाए, क्या करेंगे तीनों को ले जाकर? छोटा छोटा को तो क्या करें, थोड़ा बड़ा बना दो। तो अनुसुईया ने थोड़ा बड़ा बना दी, ये क्या करेंगे हम, हमको हमारा पति चाहिए। माता जी सब अहंकार टूट गया लक्ष्मी का और अनुसुईया का, लक्ष्मी सती और ब्रह्मानी का। बहुओं आज अपने से मां कर, मेरे बहुओं लो, तीनों को बड़ा कर दिए, दोनों तीनों को जोड़ी बना दी। बोलो अनुसुईया महारानी की जय। तीनों को अपने घर में बहुए और आज सास की सेवा करे अनुसुईया का। 3 बेटा 3 बहू। इधर अत्रि जी महाराज फिर आए, अनुसुईया ये बहुए सब, ये सब कौन है? ये आपकी बहुए हैं और बच्चा वही है ना तीनों। अब बहू इतना जल्दी सब तुम कर दी, ब्याह भी कर दिए, अराती न बराती कुछ भी नहीं, कि भगवान की जब कृपा होता है तो छप्पर फाड़ के देते हैं ठाकुर जी। ऐसे ही कृपा है इनका, ऐसे तो करते हैं कृपा। नारायण अनुसुईया महारानी नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, नमामि भक्त वत्सलम कृपालु कोमलम, नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, नमामि भक्त वत्सलम कृपालु कोमलम। रामायण में अत्रि जी महाराज किए थे। एक बात बताएं, ये अनुसुईया ही सीता जी को आशीर्वाद दी थी। सीता वैसा हाथ फेर दी थी, तुम हमेशा जवान नहीं लगोगे, अपने पति के सामने हर एक रूप में तुम हमेशा स्वस्थ रहोगे जब तक तुम यहाँ रहोगे। ये सतियों का आशीर्वाद है, भारत की नारियों की, इसलिए आशीर्वाद लो बड़े बुजुर्गों से, तुम ऐसे ही रहोगे हमेशा। ये आशीर्वाद था अनुसुईया का। और तुम्हारे पति पत्नी प्रेम में कभी कमी नहीं होगा, ये अनुसुईया का आशीर्वाद था। जंगल में ये अनुसुईया का आशीर्वाद था। अरे घर यही है, जहां पति पत्नी में प्रेम है वही भगवान का वास है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। जहां सुमति है परिवार में वही ठाकुर जी, वही घर में भगवान रहते हैं। और जहां लड़ाई झगड़ा हो, कलह हो। एक बात बताऊं मैं, एक बहू आई थी, तो बहू आजकल की पढ़ी लिखी थी, भोजन बनाई तो पुस्तक देख के नमक डाल रही थी, नमक सब में पड़ गया, ज्यादा पूरा किलो के नमक दाल में पड़ गया और सब्जी में पड़ गया। जब ध्यान सुनना, ससुर जी बैठे, सास और ससुर सब सुनो, ससुर जी बैठे, सास बैठी और बेटा भी बैठा भोजन के लिए। भोजन परोसी बहू, भोजन परोस जब दिया गया
तो ससुर जी भोजन करने लगे, कुछ नहीं बोले, खा गए सब धीरे धीरे। ससुर जब पा रहे थे तो सास देखी, कुछ नहीं बोले, इतना नमक है, सब में नमक पड़ा है, कुछ नहीं बोले थे, हम ये नहीं बोले थे, हम क्यों बोले। बेटा कहा कि पिताजी ने बोले, माँ ने बोले थे, हम क्यों बोले, तीनों खा लिए। जब बहू अपने खाई तो देखिए नमके नमक, अत्यंत रोने लगी। पापा मम्मी आप एक बार भी नहीं कहे, इतना नमक था। अत्यंत दुखी हो गई। इधर राहु केतु शनि सब घूम रहा था। जिस घर में इतना प्रेम हो, हम क्या करेंगे, भगो भगो यहाँ से। जहाँ प्रेम है वहाँ राहु शनि कुछ नहीं कर पाता है। जहाँ प्रेम नहीं है वहीं पंडित जी सब आना शुरू करते हैं, महामृत्युंजय करा लो, ये जब करा लो। पंडित जरूरी हो जाता है। कुंडली देखिए बाबा। नारायण आज अनसुईया, ये नारायण से दत्तात्रेय जी महाराज, शंकर भगवान से दुर्वासा जी और ब्रह्मा से चंद्रमा, ये तीनों उत्पन्न लिए नारायण। ये तीनों अनसुईया के संतान हैं। श्रद्धा का विवाह अंगिरस से हुआ। इनका 4 पुत्री और 2 पुत्र, उतथ्य और बृहस्पति, दोनों भाई थे। प्रभु अब आप लोग देवहूति के वंश की कथा सुन चुके। आकुति देवहूति, अब प्रसूति का सुनिए, तीसरी बेटी का। मनशत्रुवा तीसरी बेटी प्रसूति। प्रसूति के विवाह दक्ष के साथ। नारायण इनके 16 पुत्रियां हुई। प्रसूति की 16 पुत्रियां। 13 धर्म को दिया गया। 13 कौन कौन? श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रियोत्पत्ति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हिरिमूर्ति, धर्मस्य प्रयत्न। ये 13 धर्म को दिया गया। एक अग्नि को दिया गया, एक पितरों को दिया गया। इस स्वाहा, अग्नि की पत्नी का नाम क्या है? अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा। अग्नि की पत्नी का नाम क्या है? स्वाहा। पितरों की पत्नी का नाम स्वधा। पितरों की पत्नी का नाम स्वधा। नारायण मूर्ति से नर नारायण, ये प्रसूति के संतानों की कथा। नारायण और प्रसूति के एक पुत्री जो थी, जो पार्वती सती थी, उस शिव के विवाहे गई। किससे विवाहे गई? शिव की विवाहे गई। ध्यान सुनो। 16 में 13 धर्म को, एक अग्नि को, एक पितरों को, एक शिव को विवाहे गई। एक किसको विवाहे गई? शिव को। इधर एक बात क्या, इंद्र सभा, ब्रह्मा सभा लगाए हुए थे, इंद्र सभा लगी हुई थी, उससे सब देवता लोग आए हुए थे। बाबा भी आए, बाबा तपस्या करने लगे, कोना पर बैठ के माला फेरने लगे। उसी समय ससुर जी आ गए, दक्ष जी महाराज आ गए। दक्ष जी को देखकर सब उठ के प्रणाम किए। जो अहंकारी होता है ना, प्रणाम ज्यादा चाहता है ना। अहंकारी, क्रोधी, ये सब सम्मान ज्यादा चाहता है। और जो सम्मान नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता, जो ठाकुर जी जैसे रखे, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। जिस विधि रखे भगवान, उसी में संतुष्ट रहे। नारायण भगवान शिव, उसको लगा कि हमको शिव प्रणाम नहीं किया, वहीं पर खड़ा हो गया और गुस्सा आ गया। सभासदों, मैंने अपने पितामह के कहने पर, ब्रह्मा के कहने पर, अपने पुत्री का विवाह इस अमंगल के साथ कर दिया। न खाने के ठिकाना, न पहने के ठिकाना, न रहने के ठिकाना, इसके साथ विवाह कर दिया अपनी बेटी का, ब्रह्मा के कहने पर। ये किसी लायक है? सभासदों, ये मेरा अपमान कर रहा। सब खड़े हुए, ये लोग मूर्ख हैं क्या? तुम बहुत बड़े विद्वान हो। इस तरह से दक्ष अनाप शनाप बोलने लगा। उसी समय भगवान शिव को कुछ चुपचाप बैठे हुए हैं और भगवान शिव वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। प्रभु शिव भगवान को अपमान करने के लिए, शिव को अपमान करके यज्ञ करता है, बहुत बड़ा यज्ञ, सबको बुलाता है, सब जगह निमंत्रण देता है। इसलिए कोई कथा आयोजन करो तो जरूर बुलाओ, सबको जरूर बुलाओ। सब जगह निमंत्रण दिया,
लेकिन अपने बेटी को, एक बेटी को निमंत्रण नहीं दिया, सती को निमंत्रण नहीं दिया। नारायण, सती को निमंत्रण नहीं दिया। इधर उस यज्ञ में ईशान कोण में जरूर, दिवाकर जी, अग्नि कोण में, ईशान कोण में जरूर कलश रखिए, तभी वो कुंड शुद्ध है ना। ईशान कोण में जरूर रखना चाहिए, कोई भी यज्ञ हो, ईशान कोण पे, अग्नि कोण में अग्नि। नारायण, ईशान कोण जो है शिव का स्थान है। वो जब सती को पता चला कि यज्ञ हो रहा है, हमको खबर नहीं आया, हमको पत्र नहीं आया, क्या पिताजी भूल गए होंगे, बहुत व्यस्तता हो गई होगी ना, इसलिए भूल गए। नारायण, सती यज्ञोत्सव के लिए चारों तरफ बहनें सब जा रही हैं और बाबा ध्यान बैठे हैं, ओम शिव नारायण नारायण नारायण। सती कभी अंदर जाती है और कभी बाहर जाती है, कभी अंदर जाती है कभी बाहर। सुनिए ना, सुनिए ना, पिताजी यज्ञ कर रहे हैं बहुत बड़ा, नहीं चलिएगा? पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ, मत जाओ, नहीं जाओ, क्योंकि उस एक बार उस मैंने सम्मान, एक सभा बैठा हुआ था, उस सभा में वो आए हुए थे, मैं उठ के खड़ा नहीं हुआ, उनको लगा कि मैं अपमान कर रहा हूं, इसके कारण बहुत मुझ पर गुस्सा। तब से मैं तुमसे बोला नहीं, सती तुमसे मैं कहा नहीं कि तुमको दुख लगेगा, बहुत हमको अनाप शनाप कहे, मैं चुप हो गया। हे सती, तुम जाओगे तुम्हारा अपमान होगा। यदि पति, एक बार बताओ इस कथा के माध्यम से, यदि पति आपका नहीं है तो संसार भी आपका नहीं है। संसार, बेटा हो बेटी, कोई साथ नहीं देता, इसीलिए पति आपका सब कुछ है। नारायण, वह पति सती कभी अंदर जाए कभी बाहर। अरे ये भी तो हो सकता है कि आप अपमान नहीं, कारण जब प्रणाम नहीं किए होंगे तो उनको गुस्सा आ गया होगा। इसमें बहुत बड़ी बात क्या है, बड़े लोग हैं, माता पिता है, बिना बुलाए भी जाना चाहिए, है ना बा? बिना रे बुलाए। अरे ना धर्म बुरा ना करम बुरा, अरे ना धर्म बुरा ना करम बुरा, अरे बुरा है जमाना तो बिना रे बुलाए भूल के न जाना, बिना रे बुलाए कहीं भूल के न जाना, बिना रे बुलाए कहीं भूल के न जाना, भूल के न जाना, भूल के न जाना, बिना रे बुलाए भूल के न जाना, बिना रे बुलाए कहीं भूल के न जाना, बिना रे बुलाए। पार्वती बोली शंकर से, माँ के घर में जाऊंगी, पिता किए हैं यज्ञ उसे देखन को मैं जाऊंगी। तो बोले भोलेनाथ बिन न्योते जाना ठीक नहीं, और जो जाते हैं बिन न्योते वो स्वागत पाते ठीक नहीं। अरे पार्वती समझाई रहा हूँ ना कर तू इतनी मनमानी, पिता को तुझसे प्यार नहीं है, वे है बड़े ही अभिमानी। इसीलिए ना धर्म बुरा ना कर्म बुरा, ना बुरा है जमाना, ना रे बुरा भूल के न जाना, बिना रे बुलाए भूल के न जाना, भूल के न जाना, भूल के न जाना, जाना भूल के न जाना, भूल के न
अमृतम निर्यापितो यज्ञमहोत्सव किल वयं तत्र विसराम रामते यदर्थे विबुधा वयं। सती कहती है वो पिता के तुल्य है, नहीं बुलाए तभी जाना चाहिए। भगवान कहते त्वयोदितं शोभन मेव शोभने अनाहुत पिबन्ति बंधुषु। अरे हे प्राण प्रिय, सब कार्य में जाए, पिता बुलावे तो माता पिता, लेकिन कोई खास काम हो यदि नहीं बुलाया हो तो न जाए। कुछ मन में दाल में काला है। नारायण एतादृशाम सदनमक्षा। सती नहीं मानती है। अरे बात न मानी शिव शंकर की, पार्वती चल दी नैहर। अरे बात न मानी शिव शंकर की, पार्वती चल दी नैहर। और नजर पड़ा जब दक्ष को तो आंखों से आया खून उतर। तो गरज के बोला दक्ष कुल कलंकिनी, तू मेरे घर क्यों आई? भाग जा मेरे घर से, तुझको न्योता किसने भेजा? अरे तू हो जा वन में जोगन, तू पति है तेरा जोगी, तू भी हो जा जोगन। अरे जंगल में जोग रमाना, तो बिना रे बुलाए गए भूल के न जाना। बिना रे बुलाए गए भूल के न जाना। बिना रे बुलाए भूल के न जाना। बिना रे बुलाए भूल के न जाना। भूल के न जाना। भूल के न जाना। भूल के न जाना। बिना रे नारायण हरे हरे बुलाए गए भूल के न सती जाती है, बिना पति के समाधि में हो गए, चली गई। बहन सब कहती है अरे नहीं मालूम पिताजी जग कर रहे हैं, चलो ना। वो कहाँ है? वो बहने सब बहन सब जब तक रहती है पिता घर में बहुत प्रेम रहता है। जब विवाह हो जाता है, बिहारी कवि ने लिखा, जब विवाह हो जाता है तुम्हारे पति क्या करते हैं? अच्छा यही करते हैं। तुम्हारा बउआ क्या करता है? यही है। हमार बउआ तो ये है, हमार पति तो ये है, हमेशा उड़ता ही रहता होगा। हाँ, अब जो इतना प्रेम था आपस में धीरे धीरे दिखावा हो गया, प्रेम चला गया, दिखावा हो गया। हम ऐसे नारायण वो सती जाती है, मैया देखती है, मैया आ बेटी बैठो, रुकती है, चली जाती है अंदर। पिता को प्रणाम नहीं करती है। और उस समय पिता को दक्ष कहती है, अरे दक्ष ये गुस्सा है, जब काली बन जाती है तो किसी की नहीं होती है। ए दक्ष, अंदर प्रवेश करती है यज्ञशाला में, अपने पति की इशारा ही देखती है। अब तो और आग बबूला, गुस्सा में हाहाक, काली रूप धारण करके, अरे ब्राह्मणों, जिसके झूठा पर तुम चलते हो, तुम्हारे पूजा पाठ पेट चलता है, तुम उनका पूजा करा रहे हो, उनके विरोध में तुम यज्ञ करा रहे हो, एक कार है ब्राह्मणों। सती गुस्सा के क्रोध में जब देखती है, कहती अब मैं नहीं ले उठूंगी शरीर से। यदि मुझे पतिदेव कहेंगे ए दाक्षायणी, मैं इस शरीर को दाक्षायणी, अब इस शरीर नहीं जाएगा। वहीं पर अपने को बैठ गई, प्रज्वलित कर ली शरीर को। बोलो सती महारानी। और सती क्या मानती है? यही सोच कूद पड़ी अग्नि में। अरे यही सोच कूद पड़ी अग्नि में। अरे तन को पड़ा जलाना, तो बिना रे बुलाए क्या भूल के बिना रे बुलाए भूल के लगाना। बिना रे बुलाए भूल के न जाना। भूल के न जाना। भूल के न जाना। भूल के न जाना। बिना रे बुलाए भूल के न जाना।
सती प्रज्वलित ज्वाला प्रज्वलित कर लेती है और क्या भगवान से कहती है, हे ठाक सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। पति परित्याग हृदय दुख भारी, पति परित्याग पर भारी। गाय नन जय राध बिचारी, गाय ननि जय नाग बिचारे। सब आप लोगों के लिए है। सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा। जन्म जन्म एक जन्म नहीं 7 जन्म, हजारों जन्म, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव शिव अनुरागा। नारायण सती महारानी परिणित कर ली। इधर भगवान शिव ने नंदीश्वर को भेजा था साथ में। जैसे ही देखा नंदीश्वर बहुत रोने ले, बिलखने ले, अच्छा बाबा को जा कहे, बाबा समाधि टूट गई बाबा की। बाबा तुरंत वीरभद्र को प्रकट गए, वीरभद्र को स्वयं भेज दिए और वीरभद्र आकर भयंकर युद्ध करता है। वीरभद्र आकर भयंकर युद्ध होता है। नारायण दक्ष का अपने ससुर का, भगवान शिव के ससुर का दक्ष का गर्दन मचोड़ा, गर्दन तोड़ा, भृगु ऋषि का दाढ़ी उखाड़ा, यज्ञशाला में मलमूत्र त्याग दिया, सब तहस नहस कर दिया। एक बात बताऊं, जब यज्ञ परोपकार के लिए होता है, वो यज्ञ परोपकार के लिए जब यज्ञ होता है समाज के लिए तो कल्याण कारक होता है। और यज्ञ जब आप किसी का अपमान करने के लिए, किसी बदला के लेने के लिए लोग नहीं करते, बगलामुखी करते, क्या क्या करते हैं मारने के लिए। अरे तुम कौन हो मारने वाले? ऐसा यज्ञ सफल नहीं होता है। वो पंडित को करने वाले को दुर्गति होती है और कराने वाले की दुर्गति होती है। याद मतलब मारण प्रयोग करना उस पंडित का भी दुर्गति और उसका भी दुर्गति, दोनों का दुर्गति होता है। इसलिए एक बात बताओ, इस कथा के माध्यम से ज्यादा सिद्धि के चक्कर मत पड़ो, प्रेम करो भगवान से, सिद्धि मत करो। सिद्धि में नुकसान है, प्रेम में आनंद है, प्रेम में आनंद है। सिद्धि इत्यादि चक्कर मत फंसो। नारायण वह दक्ष वीरभद्र ने सबको तहस नहस, भगवान विष्णु भी आए थे, वो भी अलग हो गए, भगवान विष्णु से भी युद्ध, सब नारायण छोड़ छाड़ के चले गए। यज्ञ विध्वंस हो गया। यज्ञ विध्वंस जब हो गया, हाहाकार मच गया, तो यज्ञ कैसे पूर्ण हो? सब देवता लोग जाकर भगवान को मनाते हैं, शिव को मनाते हैं। सब लोग शिव को जाकर मनाते हैं। हम लोग उतरा से कर लें, शिव को मना लिया, सोमवार है महाराज जी, ओम शिव को मनाने सब लोग बोले जटा तवे गला जल लंबिता भुजंग तुंग मालिका डमा, सब बोलिए चकार चंद तांडवम जटा संभवा प्रमन्निलिंक निर्जरी विलोल बीच मल्लरे विराजमान मोतरे दगर 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 चला ललाट पट पाव के किशोर चंद्रशेखर मते को देखने भव धराधर नंदने विराजमान रात रात गात संतति प्रमोद
परम पठति प्रदोषे दशेन्द्रनाम रत गजेन्द्र तुलाय योताव लक्ष्मी सदैव सोमगे प्रददाति समकम प्रददाति बहुत कंजूसी है। हर हर महादेव। आवाज बाहर नहीं गई कचोर से। महापार्वती हर हर महादेव। आज दूतिया है, अब सोमवार है, शिव बास भी है, अभिषेक का बढ़िया दिन। इधर ठाकुर जी देवता लोग कैलाश पर्वत पर जाकर मनाते हैं। बाबा कैलाश के निवासी नमो बार बार हूं मनाने जाते हैं। मनाकर देवता लोग आते हैं और यज्ञ संपन्न होता रहा है। यज्ञ संपन्न होता है कि ठाकुर जी का भोले बाबा पुनः विवाह कराया जाता है। कथा मालूम है, वर मांगा था हम मारुति शिव के संतान से। नारायण ये हिमालय की पुत्री से विवाह होता। ठाकुर जी के विवाह के लिए बारात जाती है सब तरह से। भूत प्रेत का बारात, भगवान नारायण का बारात, सबका बारात जाता है। नारायण बारात में जब जाते हैं, बाबा सोचते हैं कि क्या करूं मैं, आज हमको सजाया बजाया है भूतगण और आज आगे इन्हीं के साथ रहना है। तो आगे आगे जा रहे थे बाबा क्या कि नहीं, ऐसा नहीं। बाबा जो बैल के रस्सी पकड़े हुए थे, रस्सी छोड़ के पूंछ पकड़ ली बाबा। और सब बोलता बोलो बाबा की जय। सब पीछे पकड़। अब नारायण उधर गांव वाला सब आया था, गांव वाला सब देखने की बराती, जैसे देखा सब बड़ाए, देखते सब भगा। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन चाप, बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन साप। अरे बाप रे बाप, लागे अजबे सुरतिया। बाप रे बाप, लागे अजबे सुरतिया। बाप रे बाप, अरे हम नहीं कहली, हम नहीं कहली, कहे सब बतिया। रे बाप, हमें कैसन बरतिया। बाप रे बाप, सब कैसन बरतिया। बाप रे बाप, सब कैसन बरतिया। अंग में विभूति, गले रूंग माला। अंग में विभूति, गले माला। अंग में विभूति, गले रूंग माला। अंग में विभूति, गले रूंग माला। झूठ बैताल के चमतिया। बाप रे बाप, झूठ बैताल के चमतिया। बाप रे बाप, बतिया सब नद बिली। ठाकुर जी को देख के बराती सब नद बिली। बराती सब भगा, बाप रे बाप, बराती सब भगा। नारायण बराती पहुंच गई द्वार पर। मैना दर्शन करने के लिए आती है, पूंछ पकड़े हुए थे। भगवान नारायण का बराती अलग चली गई, ब्रह्मा का अलग चला गया और इनका बराती लगा हुआ था। मैना आती है परीक्षण करने के लिए, तो लोगों ने कहा बाबा आगे हो जाइए। जैसे बाबा आगे हुए, जैसे ही देखी मैना फेंकी थाली उली और वही नारद जी को 10,000 गाली देना शुरू कर दी। नारद मेरे बेटी गला काले कैसे अमंगल कैसे के साथ, अरे राम राम। सब मनाने जाते हैं, मैना को मनाते, मनाने जाते। आओ आओ मैना मैया, ज्यादा नहीं, एक लाइन। आओ आओ मैना मैया, दुल्हन हारू है। आओ आओ मैना मैया, दुल्हन हारू है। आओ आओ मैना मैया, दुल्हन हारू है।
विवाह हो गया, ब्राह्मणों ने विवाह करा रहे थे। पंडित जी ने पूछा आपका नाम फलाने, आपके पिताजी का नाम फलाने, ब्रह्मा जी, पर बाबा का नाम तो विष्णु, पर पितामह का नाम हम अपने नारायण। विवाह संपन्न हुआ, सखी सब आनंद लेती है, गारी देती है, गिरजा के वर त्रिपुरारी हो कौगारी न दे जो, गिरजा के वर त्रिपुरारी हो कौगारी न दे जो, गारी न दे जो, कौगारी न दे जो, कौगारी न दे जो, गारी न दे जो, गारी न दे जो, गारी न दे जो, गिरजा के वर त्रिपुरारी हो ब्याह संपन्न हुआ, दक्ष यज्ञ पूर्ति हुई। नारायण इधर भगवान और शिव में अंतर नहीं करना चाहिए। जो शिव है वही नारायण है, जो नारायण है वही शिव है। अहम ब्रह्मा च सर्वशक्तः कारणम आत्मप्रतिष्ठा, कोई भेद नहीं करना चाहिए। जो ब्रह्म और रुद्र में भेद करते हैं, भगवान नारायण कहते हैं मेरा भक्त नहीं हो सकता है, न शिव का भक्त हो सकता है। जो भेद करते हैं वह न शिव का भक्त हो सकता है न नारायण का भक्त हो सकता है। शिव पद कमल जिन्हें रत्नाए राम ते सपनों ने सुहाए। इधर नारायण आपने आकुति देवभूति और प्रसूति की वंशजों की कथा सुने, अब इनके पुत्रों की कथा सुने। पुत्रों की उत्तानपाद के दो पत्नी सुनीति और सुरुचि, सुनीति और सुरुचि। नारायण सुरुचि माने जो हाँ में हाँ मिलावे उसको सुरुचि कहते हैं। अरे जी सिनेमा देखिएगा, हाँ क्या ना देखेंगे, चोरी करिएगा, हाँ क्यों ना चोरी करेंगे, ये सुरुचि हुआ। और सुनीति जो नीति बतावे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना गलत है। सुबह उठिए, भगवान पूजा करिए, पाठ करिए, अच्छा काम करिए, ये सुनीति। तो सुनीति के बाद अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सुरुचि, आजकल सुरुचि के बाद लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है। सुरुचि के बाद आनंद महाराज जी, सुरुचि के बाद ज्यादा अच्छा लगा। तो सुरुचि को एक पुत्र हुआ और सुनीति को एक पुत्र हुआ उत्तानपाद के द्वारा। तो सुरुचि के साथ सुरुचि और उत्तम उनका बेटा उत्तानपाद के गोद में उनका बेटा बैठा हुआ था। उसी समय ध्रुव जी महाराज भ्रमण करते हुए आए और पिता के गोद में बैठना चाहे। जैसे बैठना चाहे कि सुरुचि खींच ली, सुनो कहाँ जा रहे हो, तो पिताजी गोद में। पिताजी इनके गोद में बैठने के लिए पहले जाओ भगवान की तपस्या करो, तपस्या करके मेरे गर्भ में आओ, और गर्भ में आकर उत्पन्न होना, तब फिर पिता की गोद में आना। ये कितना बड़ा अपमान है, कितना बड़ा अपमान है एक बच्चा का। वो बच्चा, एक बात बताएं, बच्चा का आह बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। इसलिए जिसका बच्चा नहीं होता हो उस बच्चों को प्रेम करे बच्चों से, देखो उस घर में संतान होगा। वह सुनीति, देखो क्या बात है, वह सुरुचि, बहुत सुंदर। सुरुचि रोने लगी, सुरुचि अपमान कर दी ध्रुव को। ध्रुव जी चले गए, माता अपनी मां के पास गए। सुनीति बैठी हुई थी, चावल चुन रही थी। सुरुचि हमेशा साथ रहती है और सुनीति काम धंधा में लगी रहती है। जैसे ही ध्रुव जी गए, सुनीति मां को गले पकड़ लिए, रोने लगे। देखो मेरी माताओं, मेरी बहनों, तुम सुनीति बनो, सुरुचि मत बनो। जैसे गला क्या सिखाती है, क्या बेटा क्या हुआ, मैं पिता के गोद में गया था, माता सुरुचि हमको बाहर धकेल दिया और कही कि जाके तपस्या करो, मेरे घर में आना, फिर जन्म लेना। कहा ठीक न कही है, भगवान की तपस्या तो कही है, अच्छा कही है, हमारे घर में जन्म लियो ना, इसलिए इतना कठिन। जाओ, ठीक कही है माता तुम्हारे, घृणा नहीं डाली।